दस्त बैयत होने के बाद आप दिन का ज़्यादा हिस्सा हजरत बाबा साहब के यहाँ खिदमत गुजारी करते। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर हजरत बाबा साहब के हकीकी भांजे और दामाद होने की हैसियत से आपके बहुत ज़्यादा करीब थे। रियाजत व मुजाहिदा के बाद हजरत बाबा साहब को हुक्म हुआ कि अलाउद्दीन अली अहमद को अब खिलाफत से नवाज दिया जाए। हुजरे से अलाउद्दीन अली अहमद को लिया और पीर मुर्शिद के खिदमत में रवाना हुआ। थोड़ी सी देर में आलमे मतलूक से आलमे जबरूत की तरफ रुजू हुआ। नादरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपके खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, आप सब को बहुत बहुत माह रमज़ान मुबारक शरीफ की महीना आप सभी को मुबारकबाद, और उम्मीद करता हूं कि आप सब इस महीने का बेहतरीन लुत्फ उठा रहे होंगे। नाज़रीन, इससे पहले वीडियोस में आपने समाअत किया बैयत व खिलाफत। आपने वाक़ियात समाअत किया था। बैयत के बारे में ये बयान किया जाता है कि 17 माह मुहर्रम बरोज जुमेरात 623 हिजरी हजरत बाबा साहब ने बाद नमाज असर हाज़रीन महफिल के रूबरू हजरत शेख मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह को अपने हाथ पर तौबा व बैयत कराई और खानदाने चिश्तिया में मसरूफ फरमाकर कैफियत बातनी तालीम सुलूक से मुस्तफैद फरमाया और अपनी कुल्हा मुबारक पहना दी और खिरका मुकद्दसा अपना ओढ़ा दिया। यहाँ तक आपने वाक़ियात समाअत किया था। आइए आज के वाक़ियात में मैं पेश करूँगा कि आपकी पीर मुर्शिद आपको किस तरह खिलाफत से नवाजते हैं और आप किस तरह शहनशाह कलियर बन जाते हैं, और कलियर का खिलाफत आपको बाबा फरीद कब और उस वक्त का क्या मंजर था जिस वक्त आपको कलियर शरीफ का सुल्तान बाबा साहब ने तहरीर कर दिया। तो आइए समाअत फरमाएं। नाज़रीन, वीडियोस थोड़ा लंबा होगा मगर आप वीडियोस पूरा सुने तभी वाक़ियात बेहतरीन समझ में आएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दस्त बैयत होने के बाद आप दिन का ज़्यादा हिस्सा हजरत बाबा साहब के यहाँ खिदमत गुजारी करते। बाबा साहब नादरीन, जिसे हम लोग बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, उस दौर में आपको ज़्यादातर लोग आपको बाबा साहब के नाम से ही जानते थे और पहचानते थे। मतलब जो आस पास में लोग रहने वाले थे वो ज़्यादा करके आपको लोग बाबा साहब ही कहा करते थे, इसलिए किताब में बाबा साहब का जिक्र ज़्यादा आया हुआ है और पूरा बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह का नाम भी आया हुआ है मगर वो कम आया हुआ है, लेकिन बाबा साहब ज़्यादा जगह आया हुआ है। जैसा कि आप अगर वाक़ियात समाअत करते हैं तो आप बेहतर समझते होंगे। बाबा साहब के खिदमत गुजारी करते और हजरत बाबा साहब अलैहि रहमत के फरमान के मुताबिक मुख्तलिफ औकात में विर्द और वज़ाइफ पढ़ते थे। कि हजरत बाबा
साहब अलैहि रहमत जब हजरत साबिर पाक को बैयत कर लेते हैं तो ज्यादा करके सब हजरत साबिर पाक अलैहि रहमत हजरत बाबा साहब के यहाँ रहते हैं दिन में और खिदमत गुजारी करते हैं। और बाबा साहब के फरमान के मुताबिक, वसीयत के मुताबिक आप मुख्तलिफ वक्त में विर्द करते थे और वजाइफ पढ़ा करते थे और फिर रात भी याद इलाही में बसर करते और आप रात को खलवत गजी हो जाते, यानी कि आप रात को अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत करीब हो जाते और आपके ऊपर जलाली कैफियत आ जाती। जिक्र व फिक्र करने के साथ साथ बाबा साहब की सोहबत अक्सर इख्तियार करके तसव्वुफ और फोकरा के मरातिब हासिल किए और 27 साल तक इसी तरह मजाहिदा और मेरी तालीमुस्सानी पर बुलंद वजान अमल पैरा रहे और मरातिब आला वलायत और कैफियत बातनी के समरा से बहरोबर होते रहे। हजरत बाबा साहब फरमाते हैं कि मैंने जब साबिर को मुरीद कर लिया तो साबिर ज़्यादातर मेरे खिदमत में रहा करते थे। दिन में जो वक्त बचता था उसमें आप इबादत भी करते थे और वजीफा भी करते थे, विर्द भी करते थे और बाबा साहब के खिदमत में रहते थे। और इसी तरीके से आप तसव्वुफ और फ़कीरी के मरातिब हासिल किए और 27 साल तक इसी तरह मुजाहिदा और मेरी तालीम, बाबा साहब कहते जो मैंने तालीम दिया था मेरी तालीमुस्सानी पर बुलंद व जान अमल रहे, यानी कि जो मैंने सिखाया था हजरत साबिर को उस पर जानो दिल से अमल किया करता था, जिसके वजह से आप बुलंद मरातिब हासिल किए और वलायत और कैफियत बातनी के समरा से बहरोबर होते रहे। ये आपकी 27 साल की उम्र की वाक़ियात है। बसारत कल्ब अज खिलाफत, बसारत कल्ब अज खिलाफत। हजरत अली अहमद साबिर हजरत बाबा साहब के हकीकी भांजे और दामाद होने की हैसियत से आपके बहुत ज्यादा करीब थे, बल्कि आप महबूब मुरीदीन में से थे। आखिर 27 साल की रियाजत और मुजाहिदा के बाद हजरत बाबा साहब को हुक्म हुआ कि हजरत अली अहमद साबिर को खिलाफत से नवाज दिया जाए। इस बसारत उज़्मा के बारे में हकीकत गुलजार साबरी में यूं बयान तहरीर है कि 24 रमजानुल मुबारक 650 हिजरी को सबे पंजशंबा में नमाज तहज्जुद के बाद मैंने ख्वाब में अपने पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकिर रहमतुल्लाह को इरशाद फरमाते हुए देखा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि एक रोज ख्वाब में देखते हैं कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि को फरमा रहे हैं कि अब हजरत साबिर को खिलाफत से नवाज दिया जाए। मखदूम साबिर अली अहमद को जल्द ले चलो, यानी कि आप ये वाक़ियात ख्वाब में देख रहे थे, जल्द ले चलो। मैंने अजलत के बाअस, यानी ख्वाब में ही अजलत के बाअस
आलम मसाल में ही मखदूम साबिर अली अहमद रहमतुल्लाह को उनके हुजरे से अपने हमरा लिया और हजरत पीरू मुर्शिद किबला की खिदमत में रवाना हुआ। आप फरमाते हैं कि जैसे ख्वाब में मुझे हुक्म हुआ, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि हजरत साबिर को जल्दी से ले चलो। मैंने अजलत में यानी कि ख्वाब के आलम में ही मखदूम साबिर अली अहमद को उनके हुजरे से अपने हमराह लिया और हजरत पीरू मुर्शिद यानी के बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि के दरबार में रवाना हुआ। थोड़ी सी देर में आलम मलकूत से आलम जबरूत की तरफ रुजू हुआ। हमें के इस आलम से दूसरी आलम में आप थोड़ी सी देर में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचा तो हर चहारम यानी कि हर चारों तरफ हर चहारम जानिब एक नूर का आलम बसीता था, यानी एक नूर का आलम चारों तरफ बिखरा हुआ था और एक आलीशान दरबार मुनाकिद था जहां हुजूर सरवरे कायनात फख्र मौजूदात हजरत आलम हजरत अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम नौरौनक अफरोज है। लेकिन जब आप आलम जबरूत में पहुंच जाते हैं तो वहां देखते हैं कि एक महफिल है, वहां चारों तरफ नूर बिखरा हुआ है और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरा अपने शान शौकत से उस महफिल में बैठे हुए हैं और दीगर तमाम हजरात और भी औलिया इकराम थे, दीगर तमाम हजरात सिलसिला चिश्तिया आलिया के और दीगर हजरात मतकनीन से व मताखरीन की अरवाह मुकद्दस हस्ब मरातिब मतमकन है। मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझको और हजरत मखदूम अली अहमद साबिर कुदसरा को हुजूरी में पेश किया, यानी कि आपको और हजरत अली अहमद साबिर को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूरी में पेश किया गया और मैंने बामौजिब इरशाद हजरत मुर्शिद पाक हजरत मखदूम अली अहमद रहमतुल्लाह को बंदगान आली में पेश किया कि आप ये सारा ख्वाब देखते हैं और आप ख्वाब के आलम में ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे और वहाँ सिलसिला के और बुजुर्गान दीन हैं, सिलसिला चिश्तिया के और बुजुर्गान दीन है। हजरत बाबा बख्तियार कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह ताला अलैहि वहाँ मौजूद है। जब हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि हुजूर साबिर पाक को लेकर पहुंचते हैं तो बाबा फरीद और हजरत साबिर पाक को हुजूर ख्वाजा बख्तियार कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह ताला अलैहि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूरी में पेश कर देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, पेश किया हुजूर सरवरे कायनात ने हजरत मखदूम अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह के पुष्ट की जानिब हाथ रख कर जवान फैज तर्जबान से इरशाद फरमाया, हाजा वली अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाजा वली अल्लाह, यानी कि हजरत
बाबा फरीद जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में पेश कर देते हैं, हजरत साबिर जब पेश हो जाते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जबान अकदस से मुबारकबाद देते हैं और आप फरमाते हैं हाजा वली अल्लाह, यानी कि साबिर अब अल्लाह का वली है। फिर मैंने भी यही कहा, कौन? बाबा फरीद। फिर मैंने भी यही कहा हाजा वली अल्लाह। उसके बाद मेरे पीर मुर्शिद ने और उनके बाद दीगर हजरात ने एक के बाद दीगर कहा हाजा वली अल्लाह, यानी पहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाजा वली अल्लाह, फिर बाबा फरीद कहते हैं कि इसी तरह मैंने भी कहा हाजा वली अल्लाह, फिर उसके बाद मेरे पीर मुर्शिद बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने भी कहा हाजा वली अल्लाह, और उसके बाद जो वहाँ हजरात मौजूद थे औलिया कामलीन के जो अरवाह थे, सभी ने एक के बाद दीगरे करके एक एक करके सबने हाजा वली अल्लाह के नाम से साबिर पाक को पुकारा। और बाद में इस कदर बाबा फरीद फरमाते हैं उसके बाद क्या हुआ, और बाद में इस कदर मुबारक बाद की आवाज मेरे कान में गूंजने लगी कि मैंने बे इख्तियार होकर जाग पड़ा। अब आप ख्वाब से आप बेदार हो जाते हैं। बाबा फरीद फरमाते हैं कि उसके बाद इस तरह मुबारक बाद की आवाजें गूंजने लगा उस महफिल में, जो मैं बे इख्तियार होकर नींद से बेदार हो गया, जाग गया। आंख जो खुल गई तो उस आंख जो खुल गई तो इस कदर रोशन रात थी के बिल्कुल लैलतुल कद्र मालूम हो रही थी। हजरत बाबा फरीद कहते हैं जब मेरी आंख खुली तो वहां पे इतना उजाला था, इतना नूर था, इतना रोशनी था, जो ऐसा लग रहा था कि लैलतुल कद्र की रात है, मालूम हो रही थी। मैं उसी वक्त हजरत मखदूम साबिर अलैहि रहमत की हुजरे में गया। जब आपकी नींद खुली तो हजरत बाबा साबिर रहमतुल्लाह ताला अलैहि की हुजरे में आप उसी वक्त जाते हैं। अब आंख खुलने के बाद आपने इससे पहले जो सुना वो आलम ख्वाब का वाकया था। अब आप हकीकत में जब नींद से बेदार होते हैं तो आप फौरन साबिर पाक के हुजरे में जाते हैं। हुजरे में गया तो देखा कि हुजरा का दरवाजा खिलाफे मामूल खुला हुआ है। आप जब हजरत साबिर पाक के हुजरे में जाते हैं तो देखते हैं कि पहले कभी हुजरा खुला नहीं रहता था, मगर उस दिन मामूल के खिलाफ, यानी कि कभी खुला नहीं रहता था, मगर उस दिन हुजरा खुला हुआ था और अनवार की बारिश हो रही है और मखदूम साबिर रहमतुल्लाह आलम इस्तगराक में मशगूल है और तमाम रोकबा नकबा व नजबा व अबदाल कुतब व इस अगियास व रजालुल गैब और बादशाह जिन्नात आकर हजरत मखदूम अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह की मोहर वलायत मोहर वलायत को देख कर हाजा वली अल्लाह कहते हैं और मुझको मुबारकबाद देते हैं। ये नजारा आपके नींद से बेदार हो जाने के बाद जब आप जाते हैं साबिर पाक अलैहि रहमत के हुजरे में, आपका हुजरा खिलाफ मामूल के खिलाफ खुला हुआ है और आप देखते हैं कि बड़े बड़े औलिया कामलीन जिसमें कुतुब भी है, अबदाल भी है
नजवा भी है, नगवा भी है। सारे हजरात आकर आपको मुबारकबाद देते हैं, हाजा वली अल्लाह कहते हैं, और मुझको मुझको यानी बाबा फरीद को मुबारकबाद देते हैं। इस वाकया के गुजरने के बाद उसी दिन हजरत बाबा शेख फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत मखदूम साबिर अलाउद्दीन अली अहमद कुदसरा को अपने सामने एक मजलिस में बिठाकर, नादरीन जहाँ समझाने की जरूरत पड़ेगा वहाँ मैं समझाऊंगा, जहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा आप बेहतर समझते हैं, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ज़्यादा वीडियोस लंबा नहीं बनाता हूँ, मगर ये वाक़ियात ऐसा है कि अगर मैं बीच में छोड़ दिया तो फिर कट जाने के बाद वाक़ियात इधर उधर हो जाती है, समझ में नहीं आ पाता है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा मैं आपको समझा दूंगा। मजलिस में बिठला कर जिसमें बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन वक्त मसलन हजरत शेख अब्दुल हसन साहब साजली रहमतुल्लाह और शेख हमीदुद्दीन साहब नागौरी व हजरत शाह मनव्वर अली साहब अलाहाबादी, हजरत शाह बदियुद्दीन कुतुबुल अब्दाल कुतुबुल मदार मकनपुरी, हजरत शेख बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी, हजरत मौलाना मोहम्मद अबुल कासिम गरगानी व हजरत शेख अबुल गैस बिन जमील वगैरह हम अजमाइन शामिल थे। बिठलाकर आम हजरात के सामने, लेकिन ये सारा वाक़ियात जब गुजर गया तो हजरत साबिर पाक के पीर मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि एक महफिल मुनाकिद करते हैं, उसमें साबिर पाक को बैठाते हैं, और जितना भी औलिया कामलीन की मैंने नाम पढ़ा, आप और भी दीगर औलिया कामलीन, बड़े बड़े औलिया कामलीन उस महफिल में मौजूद थे। उनके सामने मोहर वलायत का इंकशाफ बमौजिब हुक्म बातनी फरमाया, यानी कि तमाम औलिया कामलीन की मौजूदगी में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि को वलायत का इंकशाफ मौजिब हुक्म बातनी फरमाया, यानी कि बातनी कैफियत का भी हुक्म फरमा दिया कि मैंने अपनी तरफ से साबिर को नवाज दिया है। जब फरमाया, सब हजरात ने एक के बाद दीगरे महर वलायत को देखकर हाजा वली अल्लाह कह कह कर बाबा साहब को मुबारकबाद दे रहे हैं। कहाँ? जहाँ बाबा फरीद महफिल मुनाकिद किए हैं उसमें साबिर पाक भी है, बड़े बड़े औलिया कामलीन भी है। आप उसमें अपनी जबान से तमाम औलिया कामलीन के सामने फरमाते हैं कि मैंने साबिर पाक को महर वलायत से नवाज दिया है, अब ये वली हो गया है। तो उस महफिल में जितने औलिया कामलीन थे वहां भी सब हाजा वली अल्लाह कहते, और बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि को वहां भी मुबारकबादी से नवाजा जा रहा है। मतलब जो आपने ख्वाब में देखा अब यहाँ हकीकत में हो रहा है। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि और साबिर पाक का अजमत और रिफात की बयान अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। ये तो हमारे औलिया कामलीन बुजुर्गान दीन तहरीर फरमाकर जो हम कौम के सामने पेश किया है उसको हम पढ़कर सुना देते हैं। बाकी आपकी अजमत हकीकतन क्या है ये हम जैसे बंदा को क्या पता। माफी चाहूंगा।
मुबारकबादी दी। उसके बाद बाबा साहब ने इमामत व इरशादात खानदान चिश्तिया आलिया से मसरूफ फरमाकर अपनी कुल्हा कुल्हा मुबारक अपनी कुल्हा हजरत साबिर के सर अकदस पर रख दी और उस पर अपना सफदर इमामा बांध दिया और संद खिलाफत जिसमें, नादरीन यहाँ ध्यान से सुनिएगा, मेन यहाँ सुनने वाला चीज है, सफदर इमामा बांध दिया और संद खिलाफत जिसमें उलायत शहर कलियर माल हिंदुस्तान का हवाला था। सब हाजरीन महफिल को सुना कर अता फरमाई। यानी कि उसी महफिल में हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने आपको सनहद जिसको कहते हैं आम जबानों में, सनहद लिखकर कलियर शरीफ की अता फरमाया। तमाम हाजरीन महफिल के सामने अता फरमाई। बाद रिवायत में तज़किरा है कि पेशतर बाबा साहब ने आपको दिल्ली की कुतुबियत व शहनशाही अता फरमाई थी, मगर जब आपके खिलाफत नामा को हजरत शेख जमाल साहब हाशवी ने, जो हजरत बाबा साहब के अव्वल खलीफा थे, आपके जलालत माब होने की वजह से दिल्ली की बर्बादी का ख्याल करके चाक कर दिया। यानी के एक रिवायत में है कि एक तो मैंने पढ़कर सुनाया कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने उसी महफिल में हजरत साबिर पाक को कलियर शरीफ की सनद लिखकर अता फरमाते तमाम हाजरीन महफिल के सामने। मगर एक रिवायत में यह है कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि पहले दिल्ली के खिलाफत हजरत साबिर पाक को अता फरमाया था, मगर उस सनद को जब आपने लिख के दिया और वो सनद आपके पहले खलीफा हजरत शेख जमाल साहब हाशवी ने पढ़ा तो आपने ये ख्याल किया कि हजरत साबिर का इतना जलाल होता है, इतना जलाली है, जो दिल्ली के अंदर इतनी बुराइयां होती है तो साबिर बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जब बर्दाश्त नहीं करेगा तो उनकी जलाल से दिल्ली बर्बाद हो जाएगा। ये सोच करके आपने उस सनद को फाड़ डाला। तो फिर बाबा साहब ने आपको कलियर की कुतुबियत और हिंदुस्तान की गौसियत अता फरमाई। उसका मुफस्सिल तज़किरा आगे आएगा और साबिर रहमतुल्लाह के बातनी खिताब मुबारक से सरफराज फरमाकर सबको आगाह किया और इसमें जाहिरी संद खिलाफत में बिलकाब बादशाह दो जहां मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर खत्मुल अरवाह सुल्तान अला औलिया तहरीर फरमाया और जबान फैर तर जबान से इरशाद फरमाया कि आज साबिर मेरा इल्म जाहिरी व इल्म बातनी ले चला। उसी वक्त नबात शेरो शहद पर फातहा किया गया और सब हाजिरीन महफिल को तबरुकन तकसीम किया गया। नादरीन, अगर हमसे कहीं पे भूल चूक हुई हो तो आप माफ फरमाएंगे।
वजह यह है कि एक तरफ वीडियोस पर भी ध्यान रखना पड़ता है, दूसरी तरफ किताब पर भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि आप सबको मालूम हो गया होगा कि मैं जो भी कुछ पेश करता हूँ बिल्कुल ओरिजिनल जो हमारे बुजुर्गाने दीन ने लिख कर पेश कर दिया है वही हूबहू लिखा हुआ पढ़कर सुनाता हूँ। वो चाहे अरबी हो, फारसी हो, उर्दू हो, किसी भी जबान का हो, मैं हूबहू वही पढ़कर सुनाता हूँ जो किताब में लिखा हुआ है। तो पढ़ने में और वीडियो भी बेहतरीन बने, इसमें जबान भी लड़खड़ा जाती है, जैसा कि आप लोग भी महसूस करते होंगे। उसके लिए मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। देखिए, ये हजरत साबिर पाक रहमत की औलिया कामलीन की मोहब्बत है मेरे सीने में, आपके सीने में, जो मैं इतनी टाइम निकाल करके वाक़यात पेश करता हूँ ताकि कौम तक पहुँचे हमारे बुजुर्गान दीन की अजमत रिफ़अत क्या है, आपने अपनी ज़िंदगी में किस किस तरीके की मुश्किलात से गुजरते हुए औलायत की मकाम को हासिल किया और खिलाफत से आपको नवाजा गया। नाज़रीन, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कौम तक पहुँचाए। अगर वीडियोस पसंद आता है, हमसे मोहब्बत है, तो बेशक आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये साबिर पाक का वाक़यात अब तक जो आप सुन रहे थे, ये बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बारगाह तक क्या क्या वाक़यात गुजरा। अब जो आगे वाक़यात पेश करूंगा मैं, वो कलियर शरीफ की सरजमी पे का होगा और बहुत ही बेहतरीन वाक़या है। हम सब उस वाक़या से फैज़याब होंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।